अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज मैं आपको बयान करूंगा कि हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए नमाज में रफ़ुल यदैन करते थे कि नहीं। तो मेरे भाइयों, आइए सुनिए और सही हदीस के मुताबिक जानिए कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रफ़ुल यदैन करते थे कि नहीं। सही हदीस में है, सुनन कुबरा बहकी के अंदर यह रवायत है। इमाम बहकी रहमुल्लाह सुनन कुबरा बहकी में रवायत बयान करते हैं कि अबू इस्माइल मोहम्मद बिन सुलमी रहमुल्लाह फरमाया कि मैंने अबू नमान मोहम्मद बिन फजल रहमुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी। वो नमाज शुरू करते रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। मैंने उनसे इसके मुतल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने नमाज पढ़ी हमाद बिन जैद रहमतुल्लाह के पीछे। तो हमाद बिन जैद रहमुल्लाह भी शुरू नमाज में और रुकू जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। मैंने उनसे इसके मतलब पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने अबू अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी। वो भी अयूब सख्तियानी नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। मैंने अयूब सख्तियानी से पूछा, उन्होंने कहा, मैंने अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी मक्का में। तो वो नमाज शुरू करते वक्त रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए अता बिन अबी रुबा रहमुल्लाह रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। मैंने उनसे इसके मतलब पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज शुरू करते वक्त और रुकू जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। मैंने उनसे इसके मतलब पूछा था तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अपने नाना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी थी। तो उन्होंने भी शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन किया, रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए भी रफ़ुल यदैन किया। मैंने अपने नाना अबू बकर सदीक से इसके मतलब पूछा तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज शुरू करते वक्त और रुकू जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इस हदीस को बयान करने के बाद इमाम बहकी रहमुल्लाह फरमाते हैं, इस हदीस के तमाम रावी सिक्का हैं। तो मेरे भाइयों, इस हदीस के तमाम रावी तकरीबन सही बुखारी के हैं और सिक्का हैं और तमाम बड़े बड़े इमाम हैं। इस हदीस पर कोई इतराज़ नहीं है, सही सन से साबित है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रफ़ुल यदैन करते थे और कहते थे कि मुझे नमाज खाई मेरे नाना अबू बकर सदीक ने। सुनन कुबरा बहकी के अंदर इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बयान करते हैं कि मक्का वालों ने नमाज कहाँ सीखी। इस रवायत में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे नमाज खाई मेरे नाना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो इस सही हदीस से पता चला कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रफ़ुल यदैन करते थे और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रफ़ुल यदैन करते थे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़ुल यदैन करते थे। दीगर हदीस में सुनन कुबरा बहकी की ये रवायत है कि अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को रफ़ुल यदैन करते हुए देखा नमाज के अंदर। और मुसाइल इमाम अहमद के अंदर है कि हज़रत अबू ज़ुबैर मक्की ताबी ने देखा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रुकू को जाते रुकू सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते हैं। और इस तऊस रहमतुल्लाह मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में है, तऊस रहमुल्लाह ताबी फरमाते मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को देखा वो रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। अबू दाऊद में मैमून मक्की कहते हैं, मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को नमाज पढ़ाते देखा बैतुल्लाह में। वो शुरू नमाज में रुकू जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, कसीर ताबी से ये साबित है कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की उम्र 9 साल थी। नमाज अबू बकर सदीक अपने नाना अबू बकर सदीक से सीखी। इसी तरह अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अबू बकर सदीक की बेटी हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, मोमिनों की माँ हैं, वो उसने एक बच्चे की परवरिश की, कासम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, जो अबू बकर सदीक का पोता है। हज़रत आयशा का भाई मोहम्मद बिन अबू बकर जब शहीद हुए तो उसने उसकी बीवी से, उसकी औलाद ज़्यादा थी तो हज़रत आयशा की औलाद नहीं थी, उसने कासम बिन मोहम्मद को गोद ले लिया, अपने भाई के बेटे को अपनी गोद ले लिया। सीरत कासम के अंदर है, सीरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर के अंदर है। देवबंदियों का तर्जमा कहते हैं कि कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं मैं 4-5 साल का था, मेरी माँ आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा मुझे नहलाती, मेरे सर में
तेल डालती, कंघा करती, आंखों में सुरमा डालती और मुझे कपड़े पहनाकर फिर मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए भेजती। मुझे नमाज खाई मेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। और तिरमिज़ी के अंदर और सुनन कुबरा बैकी और जुज़ रफ़ुल यदैन के अंदर है कि कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रहमुल्लाह नमाज शुरू करते, रुकू जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक़ का पोता भी रफ़ुल यदैन करता है और उसका नवास अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी रफ़ुल यदैन करते। खुद भी नबी पाक की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। इसके अलावा जो अहनाफ अबू बकर सिद्दीक़ का इस अमल को नहीं लेते, वो कहते हैं, एक ज़ईफ़ रवायत पेश करते हैं, वो हदीस सुनन दारक़ुतनी और बैहक़ी के अंदर है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर के पीछे नमाज पढ़ी, वो सवाए तकबीर तहरीमा के रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। इस रवायत के नीचे इमाम दारक़ुतनी ने इस हदीस को बयान किया और कहा यह हदीस ज़ईफ़ है। और इसके इमाम सुनन कुबरा बैकी के अंदर इमाम बैकी ने फरमाया, इस रवायत के बारे में फरमाया, इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस का जो सनद है, अन मोहम्मद बिन जाबर अन हमाद बिन अबी सुलेमान अन इब्राहीम अन अलकमा अन अब्दुल्ला बिन मसूद हैं। इस सनद में मोहम्मद बिन जाबर जो हैं वो ज़ईफ़ रावी हैं। अली बिन अमर रहमतुल्लाह फरमाते हैं बैकी शरीफ में कि मोहम्मद बिन जाबर इस रवायत में मुनफरद और ज़ईफ़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तलखीसुल हबीर में है कि मोहम्मद बिन जाबर हदीस के मामले में कुछ भी नहीं, इससे बदतर लोग इस हदीस बयान करते हैं। इमाम यहया बिन माईन रहमुल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद बिन जाबर कज़्ज़ाब है। नस्ब व राया में इमाम ज़ैली हनफी नकल करते हैं कि यहया बिन माईन रहमतुल्लाह फरमाया कि मोहम्मद बिन जाबर कज़्ज़ाब रावी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का भी फरमान नस्ब व राया में है कि मोहम्मद बिन जाबर सिक्का रावी नहीं, वो ज़ईफ़ रावी है। और नीलुल अतार की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 181 में है कि हज़रत इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते इस हदीस को उन्होंने मौजू करार दिया कि ये घड़ी हुई है, किसी की झूठी रवायत है। बरेलवियों के आला हजरत अहमद रजा खान साहब अपनी किताब फतावा रिजविया जिल्द 5 सफ़ा 208 में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन जाबर जूफी जो है जो बहुत ज्यादा झूठा आदमी था। इसकी सनद में मोहम्मद बिन जाबर जो है और ये वही रावी है जिसने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उसने मेरी लाइब्रेरी से हमाद बिन अबी सुलेमान की तसानीफ करदा कुतुब को चुरा लिया था। अल जर्ह व तदील जिल्द नंबर 8 सफ़ा 450 में है कि मोहम्मद बिन जाबर ने कहा था इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने मेरी किताबें चोरी कर ली थी, लिहाजा अबू हनीफा चोर हैं। तो मेरे भाइयों, ये झूठा रावी था। लामा ज़ैली हनफी ने नस्ब व राया के अंदर और मौलवी खलील अहमद सहारनपुरी देवबंदी ने बज़लुल मजहूद के अंदर और मौलाना सरफराज खान सफदर देवबंदी ने ख़ज़ाइल सुनन के अंदर लिखा मोहम्मद बिन जाबर ज़ईफ़ रावी है। यानी बरेलवी और देवबंदियों ने भी कहा कि ये रावी ज़ईफ़ है और मुहद्दिसीन ने कहा ये रावी ज़ईफ़ है और अहमद बिन हम्बल ने इस रवायत को मुनकर कहा और सख्ती के साथ इसका इनकार किया। किताबुल इल्ल सफ़ा 144 में और मारिफतुल सुनन वाला असार जिल्द 1 सफ़ा 420 में इमाम हाकिम फरमाते हैं मोहम्मद बिन जाबर ज़ईफ़ रावी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैंने जाबर जूफी से ज्यादा झूठा कोई नहीं देखा। किताबुल इल्ल अल सगील लेल तिरमिज़ी के अंदर और ये कौल तरीख इब्न मुईन के अंदर भी है, अल कामिल इब्न अद्दी के अंदर भी है, किताबुल ज़ोफ़ा लिल अकीली के अंदर भी है, किताबुल मजरूहैन इब्न हब्बान के अंदर भी है, मिज़ानुल एहतदाल के अंदर भी है, तहज़ीबुल तहज़ीब के अंदर भी है और तहज़ीबुल कमाल के अंदर भी। क्या कौल है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जाबर जूफी से ज्यादा झूठा कोई नहीं देखा। इतना झूठा आदमी था कहते हैं और इस झूठे आदमी की रवायत बयान करते हो। तो मेरे भाइयों, ये रवायत बिल्कुल ज़ईफ़ रवायत है। इमाम इब्ने अराक ने तंज़ियतुल शरिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा 101 में, इमाम इब्ने कय्यम ने अल मनारुल मुनीफ सफ़ा 138 में, इमाम इब्ने कैसरानी ने अल फ़वाइदुल मजमुआ सफ़ा 29 में और इमाम शुकानी ने तज़किरातुल मौज़ूआत में, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने मौज़ूआत कबीर के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 96 में लिखा कि ये रवायत झूठी है, घड़ी हुई है और बातर रवायत है।
ये रवायत सही नहीं है, जिसमें अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर के पीछे नमाज पढ़ी, वो सिर्फ शुरू नमाज में रफ़ा यदैन करते फिर नहीं करते थे। ये मोहम्मद बिन जाबर का झूठ है, ये उसने घड़ी थी। मोहम्मद बिन जाबर को दिगर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा। इमाम जहया बिन मुईन कहते हैं ये ज़ईफ़ है। इमाम नसाई ने, इमाम इब्न महदी ने, इमाम यकूब बिन सफियान ने, इमाम अजली ने, इमाम दारकुतनी ने, इमाम बैहकी ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम अमर बिन अली ने, इमाम अबू ज़ुर्रा ने, इमाम अबू हातम ने तहज़ीबुल कमाल और तहज़ीब में है इनके अक़वाल के इन्होंने मोहम्मद बिन जाबर को ज़ईफ़ कहा है। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह तबक़ातुल मुदल्लिसीन में और हाफ़िज़ इराक़ी तख़रीज अहयाउल उलूम जिल्द 4 सफ़ा 285 के अंदर फरमाते हैं जमहूर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। इसके अलावा भी इसमें एक खराबी है। इस रवायत के ऊपर वाले दो रावी जो हैं हमाद और इसके शेख इब्राहिम, दोनों ने अन से रवायत की है और मुदल्लस रावी हैं। जब मुदल्लस अन से रवायत करे वो रवायत ज़ईफ़ होती है और उन्होंने समा की सराहत भी नहीं की। हर लिहाज से ये हदीस ज़ईफ़ है, मौजू है, घड़ी हुई है। तो मेरे भाइयों सही हदीस से साबित है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रुकू जाते उठते हुए रफ़ुल यदैन करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, और उसका पोता कासिम बिन मोहम्मद भी रफ़ुल यदैन करते, उसका नवासा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला भी सही सनद साबित है रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद। तो हमें भी चाहिए नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए, नबी की पैरवी करते हुए अबू बकर सिद्दीक़ के अमल को देखकर, उसके नवासे और पोते को देखकर रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़नी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।